अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और समाजी नौइयत के मामलात हों, मुआशी मामलात हों या दीगर और मामलात हों जिसका ताल्लुक़ एक आम आदमी से है, उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। और आजकल मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, या ये समझ लीजिए जो उसमें भी सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो आम इंतखाबात हैं, इंतखाबी मरहला है। और इसी मुनासबत से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तमाम ही पाकिस्तान के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चैनल्स हैं, छोटे या बड़े, तमाम सब के ऊपर इलेक्शन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं। और एक ही सवाल है, कौन सी जमात है बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क को जो ये मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल हैं, इससे निकाल सकेगी। और मैदान में जो जमातें हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने है। और अगर आपकी नज़र मुल्क की सियासी सूरत हाल पर है तो यकीनन आपको आपके इल्म में होगा कि इनकी क्या कारकर्दगी रही है। बहरहाल, अब ये वही मरहला है जो इससे पहले भी मुतादिद मरतबा आ चुका है और यही वो सियासी नारे हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और ताहाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी आप समझ लें कि जो एक्सपायरी डेट है वो आज रात को ख़त्म हो जाएगी। वो नारे दोहराने की और जितने भी इंतखाबी रैलियाँ हो रही हैं, सियासी रैलियाँ हो रही हैं इंतखाब के लिए, और जो भी सिलसिला है वो आज उसका इख्तिताम हो जाएगा 24 घंटे कबल, और उसके बाद फिर चुनाव का मरहला शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है और उसके बाद फिर एक नई बहस का आगाज़ होगा कि कौन कितनी अपने जो नंबर्स है उसको पूरा करके पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकेगा। तो इसके लिए भी फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू होगा। सब उसके मुंतज़िर हैं। वो वक्त भी अब करीब है जब ये सियासी जोड़ तोड़ जो है वो ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगी। इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सुबह के वक्त उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करनी है। जनाब सईद रशीद साहब मौजूद मेहमान हैं, तज्ज़ियाकार की हैसियत से तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सईद भाई, ये जो सारा सिलसिला है आपके लिए तो कोई नया नहीं है, आप तो शायद इससे पहले से तमाम चीज़ें देखते आए हैं। क्या आपको समझ में आया अब तक जितने भी आम इंतखाबात हुए, क्या चीज़ इस दफ़ा मुख्तलिफ नज़र आ रही है, ये ज़रा फरमाइएगा। और ख्याल ये है कि पहला मौका है कि तमाम ही सियासी जमातें ये दुहाई देती नज़र आई हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मैसर नहीं है और हर शख्स ये शिकायत कर रहा है। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह समझ में आती है, ये ज़रा फरमाइए। यासिर, हमेशा अगर 4-5 इलेक्शंस तो हमने भी देखे जी अपने होश में। इलेक्शन होने के बाद ज़्यादातर यही होता है कि जो लोग हारते हैं फिर वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये भाई ये ऐसा हो गया, जी, इसमें ये हो गया और उसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी होती है। बिल्कुल ठीक है। मगर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अगर आप 80s के इलेक्शंस देखें तो बेईमानी करने का अंदाज़ एक और होता था, इसलिए कि उस वक्त वोटर लिस्ट और होती थी, शनाख्ती कार्ड होता नहीं था, तो आप उसके हिसाब से बेईमानी करते थे। जी फिर एडवांसमेंट आई थोड़ी सी, तो वो कुछ चीज़ों पे कंट्रोल्स लगे, फिर कई और उसके हिसाब से निकाल जी लिया गया। जी फिर जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसके अंदर मैं तो बहुत बुरी तरह उसमें इन्वॉल्व था पीटीआई की तरफ से, तो मैंने तो एक एक हल्का, एक एक पोलिंग बूथ, एक एक चीज़ों को देखा। जी जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, लोग आके टीवी में इतने बड़े बड़े एंकर्स और इतने बड़े बड़े तज्जिया निगार बातें करते हैं, जो आखिरी 2008 का जी जी जिसपे शनाख्ती कार्ड कंपलसरी था, 18 का। 18 का, जी और प्लस ये कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ की गई थी उसके ऊपर। देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी जो ये बात करता है बेईमानी की ना, वो एक 10 मिनट के लिए मेरे साथ बैठ जाए और मुझे बताए कैसे हुई थी बेईमानी। हाँ,
मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान के वक्त में हुई, उसके वक्त में हुई। मैं बता सकता हूँ कि 2018 में कैसे बेईमानी हुई, बताइए, 2013 में कैसे हुई और 8 में कैसे हुई। देखिए 2018 का तो एक एक फिगर जिसे कहते हैं ना, फॉर्म 45 का, वो मेरे हाथ से गुजरा। और पूरे कराची के जो पीटीआई का इलेक्शन था, प्लस अलवी साहब वाला और इमरान इस्माइल, वो हमारे हाथ से। देखिए अब जितनी टेक्नोलॉजी प्लस अवेयरनेस है, देखिए पहले तो एक वक्त ऐसा आता था कि 10-12 सीटें पाकिस्तान की ऐसी होती थी जिधर अनअपोज जीतते थे। ये जो पीर पगाड़ वाली पार्टी, इसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। भुट्टो साहब के लाड़काना के, बुख्ती, इनके खड़ा ही नहीं। मगर आज आप देखें कि एक एक सीट के ऊपर 12-12 लोग खड़े होते हैं। ठीक है, एक वक्त वो दौर था कराची में कि जिस जगह जिस हलके में इलेक्शन हो रहा होता था, उसके पोलिंग स्टेशन क्या, उसके उस 10 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा आदमी घुस ही नहीं सकता था, किसी का रूल होता था। ठीक है, उस वक्त वहाँ जितने जो होते थे प्रिजाइडिंग अफसर्स, वो भी सारे बुके उन्हें पकड़ा देते थे, वो शनाख्ती कार्ड सामने रखते थे, भरते जाते थे और ठप्पे पे ठप्पा लगाते जाते थे। मगर वक्त से चेंज आता रहा। उस वक्त कभी कभी कराची में किसी एक पोलिंग उस पर जमात इस्लामी के कुछ लोग बैठे रहते थे, 2-3 फायर होते थे, वो भाग जाते थे, ख़त्म हो जाता था। इसी तरह लियारी में होता था, इसी तरह इंटीरियर में, इसी तरह बलूचिस्तान के इंटीरियर में जो उनके थे इलाके, उधर कोई आ ही नहीं सकता सेकंड पार्टी, तो वो भगा देते थे ठप्पे पे ठप्पा। मगर अब अवेयरनेस जब आई 2013 से, मैंने नोट किया कि इस तरह की एक्टिविटी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई। तो अब देखें इलेक्शन में 2 तरह की बेमानी होती है, बेमानी या मैनेज किया जाता है, मैनिपुलेट। एक होता है प्री इलेक्शन और एक इलेक्शन डे, इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग। हाँ। और मैं आपको ये वसूख से कह दूं कि टोटल इलेक्शन अगर 100 पॉइंट्स हैं तो 30 पॉइंट तो उसके प्री इलेक्शंस हैं और 70 पॉइंट जो है ना इलेक्शन डे है। टोटल एक दिन 8 तारीख, बिल्कुल ऐसा ही, इसे मैनेज जिसने कर लिया प्रॉपर, एंड इट्स ए साइंस। जैसे आप H2O फार्मूला लिखते हैं ना, इसी तरह इट्स ए साइंस। जिसने उस साइंस को समझा वो इलेक्शन जीत जाता है, और जो नहीं। उसकी वजह ये है कि अब इतनी अवेयरनेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये 5 लोग बैठे हुए हैं इधर, ठीक है, और हर पोलिंग स्टेशन पे आप देखें 6 या 7 कैंप लगे होते हैं और अंदर 6 या 7 स्ट्रॉन्ग पार्टी, आज़ाद के तो होते ही होते हैं। मतलब एक जगह पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, जमात इस्लामी, ANP, 90% हलकों में ये बैठे हुए होंगे। सरहद में कुछ चेंज हो जाएगा, पंजाब में कुछ और चेंज, काफ लीव आ जाएगी, मगर ये लोग बैठे होते हैं। और अगर आपने कभी वोट डाला हो तो देखा होगा ऐसे लाइन से सब लोग बैठे होते हैं। जब वोटर अंदर आता है, अपना शनाख्ती कार्ड देता है, तो वो ज़ोर से आवाज़ दे के बोलता है मोहम्मद यासिर। ठीक है, सारे लोग अपनी लिस्ट पे टिक लगाते हैं और मोस्टली जो बैठे होते हैं लोग, उन्हें ये पता होता है ये यासिर किस गली से बिलोंग करता है, किस घर से बिलोंग करता है, ये कितने बहन भाई हैं, क्या है इनके वालिद का, इनकी बहन की शादी हो गई, इंग्लैंड चली गई, क्या हो। वो उसको जो बैठा होता है ना लड़का, उसको पता होता है कि ये यासिर है। अब यासिर की जगह जैसे ही शनाख्ती कार्ड लेके सईद आएगा, तो उनमें से एक तो ऐसा होगा जिसके लिए वो आया है, बाकी 5 तो नहीं होंगे ना, वो तो फौरन शोर करेंगे कि यार ये यासिर थोड़ी है, तो सईद है। बिल्कुल आपने सही कहा, सही। मतलब ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखें यासिर टीवी में आके बड़े बड़े एनालिस्ट, एंकर यूँ मैनेज कर लिया, ये एरिया तो मैं शर्त लगाता हूँ मैनेज के काबिल ही नहीं है पाकिस्तान के, किसी का बाप इसको मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वो टिक लगाते हैं, फिर वो नंबर काउंट करता है, फिर वो जाता है, फिर अंदर लगाता है। ठीक है, उसके बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग कानून है कि जब ये काउंटिंग शुरू होती है तो वो जो 5 लोग बैठे होते हैं जिन्होंने आके सुबह अपनी अटेंडेंस दी होती है कि मैं जमात इस्लामी से हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, मैं, वो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उस स्टेशन का, उसका नाम जाता है, हम नाम भेजते थे उसका शनाख्ती कार्ड में, कि हमारा फाइनल काउंटिंग के वक्त कौन 2 लोग होंगे वहाँ मौजूद,
ठीक है, बाहर तो होंगे 50, मगर अंदर कौन होगा, तो वो नाम वहाँ रजिस्टर्ड होता है कि ये आदमी होगा यासिर जो इसको काउंटिंग में शरीक होगा। फिर सारे हटा देते हैं, वो रुक जाते हैं उधर, अब वो काउंटिंग शुरू हो जाए। जब काउंटिंग शुरू हो जाती है तो फॉर्म 45 ऐसे सहीफा है कि जब तक वो 5 उसमें वो आज़ाद भी है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ठीक है, जब तक साइन नहीं करेगा वो फॉर्म 48 पूरा नहीं होगा, नहीं कंप्लीट नहीं हो सकता। और वो सारे नंबर पूरे वेरीफाई करेंगे, 5, 6, 7, 8, 12, 15 जितने बिल्कुल ठीक है एजेंट्स थे, और उसके बाद वो साइन करेंगे, प्रिजाइडिंग उसको साइन करेगा, फिर टेबुलेशन में भेज देगा वो जी, रिटर्निंग ऑफिसर के तक। जब तक वो साइन नहीं करेंगे ना, वो फॉर्म आगे बढ़ नहीं सकता, सबके साइन होने जरूरी। इसलिए कि जब 2 महीने 1 महीने बाद चैलेंज होता है ना, तो वोटों को गिनना इतना डिफिकल्ट होता है, तो पहला फेज होता है कि 45 को चेक किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो जब आपने देखो जिन इलाकों के रिजल्ट्स लेट आते हैं, मैं अभी आज भी आपको बताऊं कि सबसे पहले रिजल्ट्स आएंगे पेशावर और इन जगहों के। एक तो नंबर ऑफ वोट थोड़ा कम होता है, दूसरा वहाँ जो पार्टियां बैठती हैं ना, वो ज़्यादा क्या लफ्ज़ बोलते हैं, फस नहीं करती, पखराट नहीं करती, तो जल्दी से साइन कर देती हैं, हार मान लेती हैं। एएनपी का ये वतीरा है कि वो जल्दी से हार मान लेती है और ये नहीं, ये बेमानी यूँ है, फलाना ऐसा शोर नहीं करती, और वो साइन हो जाते हैं, साइन होते हैं, रिजल्ट कड़क से उधर आ जाता है। जिन जगहों पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है कि वो कहते हैं नहीं ये 2 वोट मेरे थे, ये जो स्टैंप लगी थी, तो आप देखें वो रिजल्ट लेट हो जाते हैं, इसलिए कि 45 पे वो साइन नहीं कर रहे होते हैं। अब ये एरिया तो सिक्योर कर दिया हमारे टाइम ने, इवॉल्व हुआ इलेक्शन, और ये एरिया तो सिक्योर कर दिया। और दूसरा वो जो ठप्पे लगते थे, 1 साइडेड कोई आना नहीं था, वो भी ख़त्म हुआ है, मतलब 99% ख़त्म हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब लूज एरिया ये था कि 45 है, ठीक है। अब आप गौर से देखें 2018 में सारा गेम 45 पे हुआ बहुत कुछ हुआ, बस सारा 45 पे हुआ। अंदर जो भी कुछ हुआ, अंदर जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह आज भी बैग्स में मौजूद है। गेम हुआ 45 पे जी। और ये बात टीवी में आपने देखी होगी, हमने देखी होगी, कल वो साफी साहब नहीं हमने जाके कवर की है, हाँ कवर किया, अलग एक्सपीरियंस वो भी आपको बताऊंगा। हाँ मैं बताता हूँ, मैं तो साथ था ना। तो वो साफी ने और वो जो इरशाद भट्टी उछल के बोलते हैं टीवी में आके विदाउट फैक्ट्स, कुछ अलिफ बे नहीं पता उसे सिर्फ उर्दू की लफाजी आती है कि वो एक नहीं, वो भी सही नहीं है, चलें छोड़ें उनको रहने दें। वो जो लाइन से बोलना शुरू करता है ना, तो फिर वो खाल उतारो, ये उतारो, इस तरह की। और मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि हमारा क्राइटेरिया तज्जिया निगारों का मतलब इतना गिर चुका है, या एंकर्स का। सईद भाई वो गुजारिश ये है कि वो सिर्फ प्रोग्राम को हाइप देने के लिए, रेटिंग के लिए ऐसी चीजें रखी जाती हैं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो तो उनको भी पता है, जर्नलिज्म और इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। हर इदारा चाहे वो जियो चाहे वो 1 या 2 ऐसे लोग रखते हैं जो उन्हें पता होता है ये टोटल गलत बोल रहे हैं, मगर वो ये देखने के लिए कि देखें अगर मैंने सारी चीज़ें सही बताई तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग लोग के तो सुनेंगे, पीटीआई वाले नहीं सुनेंगे। तो वो 2 लोग, जैसे आपने देखो जियो में जब स्पोर्ट्स का आता है, तो आपने देखा होगा कि वो 1-2 ऐसे लोग बिठाते हैं, जैसे सिकंदर बात ये, वो सिर्फ पख लगाते हैं। सईद भाई गुजारिश ये कि अब क्योंकि नाम लेना जो है ना वो मुनासिब नहीं है, तो सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हम खुद भी किसी उस पे हैं, सारे के सब के सब, तो हमारे भी काम ठीक नहीं हो सकते ना, हमारे पास भी सारे ऐसे लोग नहीं हो सकते। तो बहरहाल मैं चाहता हूँ ज़रा मौजूद की तरफ इदारे की बात यही कह रहा हूँ कि वो उस इदारे ने इसलिए रखा होता है कि उनकी फिर व्यूअर जो है ना उस एरिया से भी बढ़े, उस एरिया से भी बढ़े, उसके लिए, ताकि वरना 1 साइडेड हो जाएगा, कोई खोल के देखेगा नहीं उस वाले चैनल को। तो वो एक अलग इशू है, उसको अगर आप साइड पे भी रख दें, तो वो इस तरह की जब बातें कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग जो वाकई जस्टिफाई करते हैं, कल उन्होंने ऐसे टीवी में बात हो रही थी, उन्होंने कहा अच्छा वो वड़ाई साहब बैठे थे, कितना सीनियर आदमी है, उसने कौन से इलेक्शन देख, वड़ाई साहब मैं आप ये भट्टी साहब हम बैठे थे, 9:15 बजे थे, एकदम लाइटें ऑफ हो गई और हमें कहा गया कि बस नशरियात बंद हो गई हैं, और आप बताएं ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। मैं तो बोल रहा हूँ हुआ था,
ये भी बोल रहे हैं भट्टी साहब आप भी बता दें ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, और उसके बाद सारा गेम चेंज हो गया, सारे रिजल्ट चेंज हो गए। ये उसने टीवी में ऑन एयर कहा ना, नहीं नहीं, ये तो मुझे फैक्ट। बिल्कुल और मेरे हमें में भी ये फैक्ट है, पता बिल्कुल है ऐसा कि ही। 8:30 बजे के बाद हमारे जितने एजेंट्स थे सब आ गए थे घर वापस, जी वरना सुबह सुबह तक आते हैं 4-4 बजे तक। और उनसे पूछा हमने फॉर्म 45 कहाँ है, इसलिए कि वो फॉर्म 45 की 3 हमारे लोगों की जिम्मेदारी थी। जी उसमें अलवी साहब के साहबजादे भी थे, एक और जी साहिबा थी और हम, कि जिन्होंने फॉर्म 45 डाल के डाटा पीट लिए बनाना था, इसलिए कि अगले इलेक्शन को भी हम उसके साथ मॉनिटर करते हैं कि हमारा किस हल्के में कितना वोट डला और आगे इलेक्शन में हमें किधर फोकस करना है। बिल्कुल ठीक तो है। वो हमारे लिए ज़रूरी होता है फॉर्म 45 ना। तो वो आ ही नहीं रहे थे, सुबह तक वो आए ही नहीं। हुआ ये था कि उसके बाद वो एक ब्रेक लगा। अब फॉर्म 45 को जिन्होंने कंपाइल करना था वो ताकत छीन ली गई। और ये नहीं मैं कहता कि 266 सीटों पे ऐसा हुआ, सब जगह नहीं हुआ। पीटीआई की एक हवा भी थी, जीत भी रहते, जैसे हमारा डिफरेंस है उधर करीब करीब कोई नहीं था, 70,000 और 20,000 का डिफरेंस था। तो वहाँ नहीं, फॉर्म मामला उधर 45 भी गड़बड़ था वैसे में। था, मगर फॉर्म 45 की इतनी गड़बड़ करने की ज़रूरत थी नहीं। इन्होंने मैनिपुलेशन की थी कि 20-25 सीटों के ऊपर, ओके। और वो 20-25 सीटें ऐसी थी जो इसको हुकूमत दिला सकती थी। मैं अच्छा सईद भाई, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी आम इंतखाबात में जो कुछ होता है, ख़ास तौर पे 2018 के जो तजुर्बात थे, जो आम इंतखाबात में जो कुछ हुआ, रेक करना इंतखाबात को, ये ख्याल ये है कि एक छोटा सा एक लफ्ज़ है और क्या कुछ नहीं हुआ। शायद हमारे लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, ताहम हमारी क्योंकि ये ज़िम्मेदारी रही है पिछले 3-4 इलेक्शन से इन मामलात को कवर करते आए हैं, और जो कुछ देखा उसके बारे में कुछ यहाँ पे उसकी गुफ्तगू हो रही थी। सईद रशीद साहब तशरीफ़ फरमाए। जी सईद भाई फरमाइए। देखिए ये जो लास्ट एडवेंचर था, एडवेंचर, उसके अंदर तो फॉर्म 45 और आरटीएस ने गेम किया था, और वो हमें कब पता चला था? आफ्टर इलेक्शन। जी देखिए प्री इलेक्शन जितनी बेमानी होनी थी वो हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। और वो क्या बेमानी होती है मैं अभी आपको बता दूं कि जो इलेक्टेबल्स होते हैं उन्हें एक ख़ास अंदाज में एक पार्टी के साथ ज्वाइन किया जाता है, जी दूसरे कैंडिडेट्स को ऐसा कर दिया जाता है कि डिस्करेज हो जाएं, उनके वोटर डिस्करेज हो जाएं। वो तो सारा काम हो चुका था। है और वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो 60 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के, अगर मैं 2002 से करूं तो वो 2002 में काफ लीग में थे, 2008 में पीपल्स पार्टी में थे, 2013 में नून लीग में थे, और वही पीटीआई में थे 2018 में। तो वो कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। वो तो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने एक दिन टीवी में कहा था कि परिंदे जहाँ उड़ के जा रहे हैं आप समझ लें हवा उसकी है, वो जीतने वाला है। अच्छा, वो एक वज़ीर थे, बड़े इंटरेस्टिंग वो है, वफाकी वज़ीर, 4 दफ़ा तवानाई के वज़ीर रहे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फरमाने लगे कि ये जो पिछले लोग थे ना, ये उन्होंने जो है वो सत्यानाश किया है, उसकी ज़िम्मेदारी उन पर है। तो हमारा एक साफ़ी बच्चा उसने सवाल किया, बोला पिछले 4 हुकूमतों में तो आप ही तवानाई के वज़ीर थे। वो जीता था उसके टिकट से, वो जिनके साहबजादे हैं वो साहब, जी जी वो जीते थे उनके टिकट से, ऐसा ही है। और उनके पास वो वजारत थी बताइए कि वो ये बम रख गए थे, वो क्या बोलते थे, वो सुरंगे लगा गए थे बम। जी जी जी। तो अब ये इलेक्शन इस वक्त ख़त्म होगा ना यासिर, तो मेरा अपना ख्याल है कि फॉर्म 45 तो इस दफ़ा बेमानी का महवर नहीं होगा, कोई और चीज़ इजाद हो गई है तो मुझे पता नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो हम जब ख़त्म हो जाएगा वो 8 फरवरी को ही पता चलेगा 5 बजे के कि बाद क्या हुआ। इसलिए कि देखें अब इन्होंने फॉर्म 45 को एक लिमिट कर दिया है, और वो भरना सिस्टम के साथ ही उसकी तस्वीर खिंचेगी और तस्वीर वहाँ जाएगी जो कि चेंजेबल नहीं है, और वो ऐप पे होगी, हर पोलिंग एजेंट्स भी देख सकता है। और मैं आपको बताऊँ, हमने तो एक इलेक्शन में, अच्छा क्या होता है वो जो आप एक अली जफ़र वाली कर रहे थे ना, फॉर्म 45 भरते हुए ना एक बेमानी ऐसे भी होती है कि एक अली जफ़र है, एक मोहम्मद अली हैं, ठीक है। अली जफ़र के कुछ जगहों के वोट
वो उसके नाम पे डाल दिए जाते हैं और वो उसके डाल के उसको जिता दिया जाता है। बिल्कुल जहाँ अच्छा। पर हैवी मार्जिन होता है ना, 20,000 उसके डाल दिए, उसके थे 200, अब 200 जहाँ डले हैं और 20,000 जाएँ तो वो तो एंटायर। हमने एक एक रिवाइज में इलेक्शन चैलेंज करके जीत लिया था इलेक्शन। वो नज़र मोहम्मद था उसका नाम, और एक नज़ीर था। वो नज़ीर पे सारे वोट उसके डल गए थे, और वो पूरी एक बरादरी थी, उन्हें पता था कि ये 7,500 वोट हमारे हैं, मगर वो उधर डल गया। वो नज़ीर के टोटल 10 वोट थे, उसके हो गए 7.5, इसके हो गए 20 वोट। बिल्कुल ठीक। तो वो जब हमने चैलेंज किया, उन्होंने सारी चीज़ें चेक की, वो नज़र मोहम्मद पे पोस्ट नज़ीर हो गए, तो पकड़ा गया, फ़ौरन हो गया। तो फॉर्म 44 इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि बगैर साइन के, अब जब साइन पोलिंग एजेंट कर रहा था तो उसने नज़र और नज़ीर को देखा नहीं गौर से, उसने साइन कर दिया। तो फॉर्म 45 बहुत ज़बरदस्त सहीफा है, उसके अंदर आप मैनिपुलेशन ऐसे नहीं कर सकते जब तक 6 लोग जो साथ बैठे। और ये उसका रूल है, बाय लॉज हैं कि जब तक सारे लोग साइन नहीं करेंगे उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। तो अभी तक तो ये फॉर्म 45 पे खेला है जिसने भी मैनेज किया है, इंजीनियरिंग की है। अब इस दफ़ा पता चलेगा कि ये अब इलेक्शन किस तरह मैनिपुलेट हुआ है। मगर यासिर, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि इस दफ़ा इलेक्शन में मैनिपुलेशन नहीं होगी। देखें, अगर मैनिपुलेशन करनी होती ना, तो अगर आप गौर से देखेंगे पीटीआई में हवा कहाँ भरी है, किस जगह से भरी है। मतलब साइफर अपनी जगह, एब्सोल्यूट नॉट अपनी जगह। एक बाय इलेक्शन हुआ था जुलाई में, ठीक है, और उसमें 20 में से ये 15 जीत गए थे। ऐसे ही है ना? ऐसा ही। अब मुझे बताएं, जो ताकत, जिसको हम ताकत बोलते हैं, अगर वो मैनिपुलेशन करना चाहती उस वक्त, तो वो 15 में कर देती। उसके बाद कोई आप बोलते ही है कि बड़ी पॉपुलर है जमात, स्वीप कर गए, और एंटायर आपका सिनेरियो चेंज हो जाता। पंजाब की गवर्नमेंट चेंज हो जाती, फेडरल की गवर्नमेंट चेंज हो जाती। उस 15 इलेक्शन पे सारा गेम हुआ था पंजाब में। वरना वो 15 अगर नून लीग जीत जाती है और वो आज़ाद जीत जाते, फिर दुनिया की कोई ताकत पंजाब में गवर्नमेंट इनकी नहीं रोक सकती थी। और बन भी गई थी गवर्नमेंट, आपने देखा शायद उसकी हमजा की। मगर देखें, वहाँ से चेंज हुआ, उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी और सारी। तो आपके ख्याल में जो ताकत का सरचश्मा है, वो 15 मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं किया। ठीक है। सही में ये फरमाइएगा कि हर दौर में पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन टर्नआउट जो है वो बड़ा कम रहता है। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि टर्नआउट जो है उसमें इजाफा मुतवक्के है, तो हो सकता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? हमारे यहाँ मिजाज नहीं है लोगों का, लोग बैठ के बड़े बड़े तबसरे ज़रूर करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो जो आखिरी दिन होता है वोटिंग वाला, वो डिसाइसिव होता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है वोट डालने की, तो लोग वोट डालने की सहमति नहीं गवारा करते। की पार्टी थी, वो क्यों इतने वोट डलवा लेती थी? उनके पास वो मैनेजमेंट सिस्टम था। उन्हें उस गली की, उस घर की, उस बाजी का नाम पता था जिसकी शादी हो के वो लाहौर चले। बिल्कुल ठीक है। उन वालिद का नाम पता था जिनका इंतकाल हो गया। दे विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। एक एक गली और एक एक क्वार्टर को वो मैनेज करते थे, मेक श्योर करते थे किस तरह आना है। और लड़कों की ड्यूटी होती थी कि ये गली पूरी तुमने लेके आनी है, ये तुमने, दिस इज कॉल्ड। मैं तो जब पीटीआई में था, मैं उनसे बोलता था तुम गलत चीज़ों को छोड़ो, जो उनकी अच्छी चीज़ें वो तो सीख लो यार। बिल्कुल सही बात। ये हाउ द एमक्यूएम मैनेज इलेक्शंस, इस तरह मैनेज। देखिए, इस इलेक्शन में जो मुझे लग रहा है कि ऐसी मैनिपुलेशन इंजीनियरिंग तो नहीं होगी। और जो रिजल्ट्स आने जा रहे हैं, देखें, वो ताकत ने जो कुछ किया या नहीं किया, मैं बिलीव नहीं करता कि इंटरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने दोनों रास्ते अपने लिए रखे हैं। मतलब अगर वो मैच हार भी गए तो भी वो जीत जाएंगे, और जीत गए तो वो वैसे ही जीतना है। ठीक है। दोनों रास्ते उन्होंने रखे अपने पास। इन केस कोई बड़ा टर्नओवर हो जाता है और पीटीआई काफ़ी सीटें ले लेती है, तो उसमें से 50% ने तो सीधा सीधा भाग जाना, तो वो वैसे ख़त्म हो जाएगी। वो उनके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, जो कि ऐसा होगा नहीं, जो मेरा अंदाज़ा है। देखें, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इस वक्त सीट्स आएंगी 100 के करीब मुस्लिम लीग नून की, और उसमें से 80% पंजाब से होंगी, बाकी थोड़ी केपी से होंगी, बलोचिस्तान से होंगी, और एक आध अगर सिंध से हो गई है। और नियर अबाउट 50 सीटें पीटीआई भी जीतेगी।
अच्छा, ऐसा आपको लगता है? हाँ, मुझे देखिए, आप वोटर को नहीं मार सकते, बम से मार दें आप जिस दिन, उस दिन ये एमक्यूएम खत्म हो जाएगी। ठीक है। वोटर अपनी जगह रहता है ना। अब ये कि कितने % बाहर निकला ये अलग मसला है, मगर निकलता है, वोट ठीक है। देता है। और 50 के करीब पीपल्स पार्टी लेगी, तो 200 सीटें ये हो जाएंगी। 66 सीटों में एएनपी होगी, फजलुर रहमान होंगे, वो जो आई है जहांगीर तरीन की पार्टी होगी, जीडीए होगी, एमक्यूएम होगी, ये सारी होंगी। ठीक है। अब सिनेरियो आप गौर से देखें कि एज आएगा मुस्लिम लीग लोग पे, उसके पास इस वक्त जो माहौल है उसमें वो इन 66 सीटों से एडजस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। पीटीआई इन 66 से नहीं कर सकती, किसी से नहीं कर सकती, मुस्लिम लीग से नहीं कर सकती, और पीपल्स पार्टी से नहीं कर सकती। लेट से पीपल्स पार्टी से भी पीटीआई कर ले 50-50 तो 100 हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। तो भी हुकूमत नहीं बनेगी। और मेरा अपना ख्याल है, ये मैं आज एक आपको वो दे रहा हूँ अपनी, कि ये सिनेरियो जैसे ही ऐसा आएगा, दो सूरतें होंगी। या तो ये कि वो जो आज़ाद होंगे, अच्छा दूसरा सारा वक्त वो एक वादा आता है टीवी में, वो अब नजूमी बन गए शेख रशीद की तरह। ये आज़ादों की वो देखें, जो पीपल्स पीटीआई के आज़ाद हैं ना, वो तो एक रियलिटी है, वो तो हैं। उसके अलावा इस दफ़ा आज़ाद ज़्यादा नहीं जीतेंगे। आप देख लें इस वक्त बहुत पार्टी स्ट्रॉन्ग्स हैं एरिया में। आप साउथ पंजाब में देखें बहुत कम आज़ाद स्ट्रॉन्ग खड़े हुए, उन्हें टिकट दिया किसी ने। ठीक है। तो आज़ाद इतने नहीं जीतेंगे, मेरे ख्याल से 6-7 जीतेंगे टोटल पंजाब से। बाकी आज़ाद पीटीआई के 50 जीतेंगे, जो एक रियलिटी है उसको तो मानना पड़ेगा ना आपको। और दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना सब कुछ कर लिया हमने मतलब हमारे ताकत ने, कोई एक ऐसा मुझे आदमी ला के दिखाना पीटीआई का आप, जो ये क्या यार इमरान खान चोर है और इसने गलत काम किया, है कोई? नहीं है। इसी तरह नवाज लीग का आप मुझे एक नून लीग का आदमी ला के दे दें जो ये कहे कि नवाज ने चोरी की, ये किया, आप कुछ भी एक आप एमक्यूएम का ला के दे दें अल्ताफ भाई का कि ये गलत था, बगावत की थी, नहीं है, ऐसा नहीं है। अब लोग ऐसा तज्जिया करते हैं। देखें, अगर पीटीआई के 1,58,00,000 वोट थे 2018 में, तो नून लीग के 1,28,00,000 थे। वो 1,28,00,000 कहाँ के चले गए? वो पीटीआई में शिफ्ट हो गए। सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, ये वही बात है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। ऐसा नहीं है कि पीटीआई वाले बिक नहीं सकते, नून लीग वाले बिक सकते, नहीं बिकते, ना वो बिकते ना उनका वोट अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद है, इनका भी मौजूद है। एक बीच में स्विंग वोट होता है 10 से 15% का, वो देखता है हवा कि इधर हवा जाएगी तो वो वोट डाल के उस पार्टी को जिता दे। तो जो सीटें स्ट्रॉन्ग नून लीग की हैं वो आज भी हैं। जो पीटीआई की शहरी इलाकों में सीटें स्ट्रॉन्ग है, जैसे सरहद में है, पीटीआई की कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको कोई नहीं हरा सकेगा। ये जो अभी नए सेटअप बने जिसके अंदर आईपीपी और दीगर जमातें बनी हैं, अब ये भी बड़ी लोगों की सपोर्ट तो नजर आ रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लोग इनके साथ भी हैं, क्योंकि चंद एक जो फिगर्स हैं वो तो शेर का निशान लगा रहे हैं। हाँ। और सीटें वो हैं जहाँ पर शेर नहीं, वो तो उन्होंने कल भी इसका जहांगीर तरीन साहब ने इसका वक्त खत्म ना हो जाए, मैं आपको एक जो ड्रामेटिक चीज बता रहा हूँ उसको गौर से सुन लें, और यही रिजल्ट में आएगा परसों। ठीक है। और वो ऐसा है कि देखिए, पंजाब में एक वोट है नून लीग और एक एंटी नून लीग, बस, और इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये एंटी नून लीग आज से 20 साल पहले पीपल्स पार्टी की थी, और बड़ी अच्छी पार्टी थी, उसकी 30-40 सीटें वो उठाते थे, स्ट्रांग था। और वो जो इलेक्टेबल्स थे, जैसी टिकट इधर नून लीग किसी को देती थी, उसका जो सेकंड कैंडिडेट होता था जिसके पास ज्यादा वोट होते थे, वो सीधा सीधा पीपल्स पार्टी में जाता था। लोग कहते थे वो नून लीग का इधर चला गया, उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए कि इधर वाले को टिकट मिल गया, उसको मिला नहीं तो उसने वहां। ठीक है। ये जब 2014 के गेम हुआ, मुझे याद है जरदारी साहब ने जब 2011 का 14 का वो धरना और ये हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ जो है ना, डींगी को और इमरान खान को संभाले, क्रश होने जा रहा है पंजाब। जबकि ऐसा नहीं था, क्रश हो रही थी पीपल्स पार्टी। ये तजुर्बा इन्होंने किया था। देखें, आप
जितना भी इख्तलाफ करें इसमें जरदारी कहीं ना से, कहीं परफॉर्मेंस भी होती परफॉर्मेंस है, बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत कम है। ये तो हम सिंध के अंदर देख रहे हैं, वो बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, देखिए बल्कि कल तो बिल्कुल नहीं है उन्होंने, परफॉर्मेंस बेस उनके ये। लीडर ने ये भी कह दिया कि अगर हमारे लोग मुंतखब नहीं होंगे ना कराची से यार तो वो कल काम ही उसने नहीं कर कमाल की सकते। बात बोल दी कि वो काम ही काम नहीं कर, एक काम नहीं परसेंट कर नहीं काम, वो सकते। तो क्लियर बताएं थ्रेट कितना थी थ्रेट कि जो दिया है हमारे यार। हमारे साथ नहीं होगा, हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं अच्छा, होगा, जो हमारी मैं पार्टी आपको से वो बात काम ही नहीं बताने कर जा रहा हूँ ना सकता। वो ये है कि पंजाब के अंदर जो वोट नून लीग का अगेंस्ट हुआ था ना, वो सारा पीटीआई ने कैच किया था। और जब इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बहुत लूज उतरती थी, तो वो वोटर किसको दे, वो सारा पीटीआई को देता था। और दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द बाय इलेक्शन। इन्होंने बेवकूफ़ी ये की, शहबाज शरीफ ने, कि पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया और ये 16 पार्टियों ने कहा हम अपना कैंडिडेट उठाएंगे। जैसे अपना कैंडिडेट उठाया, वो कैंडिडेट था नून लीग का। नून लीग के कैंडिडेट को पीपल्स पार्टी वालों ने वोट नहीं देना था, ये डिसाइडेड था। उन्होंने उठा के पीटीआई को दे दिया, पीटीआई जीत गई। और जिधर पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड था, इन्होंने कहा भाई उसको दें। जैसे अब एमक्यू में एएनपी कर रही है, जी, मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है। एएनपी का वोट एमक्यूएम को देगा ही नहीं, और एमक्यूएम वाला एएनपी को नहीं देगा, मगर ऑन पेपर जरूर कर लेते बिल्कुल हैं। ठीक है। ये उनकी मिस्टेक थी। इस दफा इन्होंने प्लान करके बिलावल को पीपल्स पार्टी को अंदर भेजा है। एटलीस्ट मैं आपको बता दूं 15 से 20% पीपल्स पार्टी का जो वोट पीटीआई में चला गया था, और यही गेम चेंजर होगा, आप देखिएगा। अच्छा, कल जब आप रिजल्ट्स देखेंगे ना, हर हलके में पीपल्स पार्टी 20 से 30 हजार वोट ले रही होगी, एंड दैट विल कंट्रीब्यूट द फाइनल इलेक्शन। पहले वो 30,000 पीटीआई के 50,000 के साथ मिलके 80 बन जाता था, बिल्कुल ठीक और है, नून लीग के 70 रह जाते थे। बिल्कुल ठीक है। अब ये 30 पे जाएगा, वो 50 पे रह जाएगा, वो 80 पे चला जाएगा। दिस इज द गेम चेंजर। और ये आप लोग इसको समझते हैं। बेमानी बोले, जो मर्जी है बोले, डेटा इसी तरह आएगा पंजाब में। सेम वे में सरहद में देखें, अभी भी पीटीआई की अच्छी वहां पर वो है, तो वहां से भी वो, मेरा अपना ख्याल है 20-25 सीटें वहां से 20-25 पंजाब से। देखिए सिंध को तो अब पीटीआई भूल जाए, जो 14 उसको मिली, वो तो किसी सूरत से नहीं। बलोचिस्तान में जो ड्रामा हुआ था बाप का, वो भी खत्म हो गया। अब ये 2 हल्के हैं, तो 20-25 मेरा ख्याल है पंजाब से है, शहरी इलाकों से, पिंडी से, लाहौर से उठा लेंगे, और 20-25 ये वहां से उठाएंगे। ठीक, अब 50 सीटें बनने के बाद क्लीन स्वीप तो किसी का अब्बा भी नहीं कर सकता। नहीं वो तो अब पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल और मेरा जो अपना एनालिसिस है, मैं फाइनली आपको बता दूं कि अगर 100 से अंदर आई नून लीग की सीटें, तो आप ये देख लें कि नून लीग गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। इनकी बॉडी लैंग्वेज नवाज शरीफ की बता रही है कि बहुत इजी ले रहे हैं वो इस इलेक्शन को, वो जोर नहीं तो लगा आपके रहे। ख्याल में जो है वो चेंज हो सकता है, वो तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अगर है। देखें बहुत ज्यादा चेंज आ गया, हवा चल गई और 130 140 इन्हें मिल गई, तो ये हुकूमत बनाएंगे। अगर 100 के अंदर रहे और पीटीआई को वैसी 50 मिल गई, पीपल्स पार्टी को 50 मिल गई, ये हुकूमत नहीं बनाएंगे। और जब ये नहीं बनाएंगे तो दूसरी भी कोई नहीं बना सकती है, लिख लें। कैसे बनाएंगे बता दें मुझे, कौन सा कंट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा? क्या नून लीग को तोड़ेंगे? नहीं बना सकते। जैसे ही नहीं बनाएंगे तो ये अनाउंसमेंट होगा कि इलेक्शन दोबारा होंगे, और केयर टेकर कौन होगा? वही होगा जो इस वक्त है। और दिस इज व्हाट द पावर इज नीडेड, कि इस वक्त 1 साल की हमें और हुकूमत मिल जाए। आप देखें पीआईयू को रोक दिया, एफबीआर को रोक दिया, ये सारे इस्लाहत करने हैं इन्होंने, और ये कर लेंगे आराम से 1 साल के अंदर। आपने ठीक कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेशन मिल रही हैं, बट समहाउ इलेक्शन ही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वो चाहे अभी हो या इसके बाद हो। और फिर एक और भी चीज़ है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जिस पे जाना होगा कि हम 2 पार्टीज़ की तरफ जाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे यहाँ ये सिस्टम भी जब भी खत्म हो गए। हुकूमत मिले ना, जी फुल ताकत से मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जो छोटी टूटी बूटी मिलती है ना, और ये नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने सीख ली है। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं बनाएंगे, ये बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सूरत में नून लीग बनाएगी कि इनकी 120 प्लस आए सीटें, ठीक है, ताकि ये अपनी मेजॉरिटी के साथ लोगों को जरूर मिलाएं। हो सकता है पीपल्स पार्टी को भी मिलाएं, मगर ताकत के साथ अपनी चीजें मनवाएं, ताकि उसको फिर ज़ाहिर इम्प्लीमेंट हो सके, लेजिस्लेशन हो सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि अगर इनको ये पीछे से पहले से इंडिकेशन था कि 1 साल आपने और केयर टेकर को चलाना है, नहीं, ये तो इससे बेस्ट आइडिया, स्पेकुलेशन है। बेस्ट आइडिया तो और भी एक है, वो जो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक एक यहाँ पर लेनी, और ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।